हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एक सैमसंग का एलईडी आया हुआ है। तो इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं। मॉडल नंबर इसका ये है UA23H4003। ये सैमसंग का मॉडल है। इस मॉडल में एक कॉमन प्रॉब्लम आता है कि वो है कि ये नो डिस्प्ले का। उस नो डिस्प्ले के प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारा ये VGH VGL ये कोई भी वोल्टेज हमारे नहीं बन पाते। तो उस कंडीशन में हम सोचते हैं कि हमारा ये DC to DC IC ख़राब है। तो हम इसमें कई बार नया जो मॉड्यूल आते हैं VGH VGL AVDD वाले, वो मॉड्यूल भी अगर हम यहाँ लगाते हैं, ये AVDD का पॉइंट हो गया, ये V1 VGH का पॉइंट हो गया, ये V ऑफ हो गया, या अगर हम अलग से कोई मॉड्यूल भी लगाते हैं तो हमारा मॉड्यूल यहाँ काम नहीं करेगा। हमारा प्रॉब्लम वही रहेगा नो डिस्प्ले का, यानी हमारे डिस्प्ले पे कोई डिस्प्ले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस मॉडल में ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा ये जो हमारे कॉप है, ये कॉप है, इस पैनल में शॉर्टिंग आ जाने की वजह से, यानी हमारा पैनल अंदर से शॉर्ट हो जाने के कारण हमारा ये सभी वोल्टेज, ये जो VGL VGH है, ये सभी हमारे वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है। हालांकि हमारा ये पैनल वोल्टेज 12 वोल्ट ये भी बनता है, 3.3 वोल्ट भी बनेगा, या एक 1.2 वोल्ट बनता है वो भी बनेगा, 1.5 वोल्ट वो भी बनेगा। लेकिन हमारे ये AVDD VGH VGL ये वोल्टेज हमारे नहीं बनेंगे, इसलिए हमारा डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा। हमारा मदरबोर्ड पूरी तरह से वर्क करेगा, उसके डाटा वोल्टेज भी निकलेंगे, सब निकलेगा, बैकलाइट वाइकलाइट सब चालू हो जाएंगे, लेकिन हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा। उस कंडीशन में अगर हम ये DC to DC IC हमारे पास अवेलेबल है और नहीं डालते भी है तो भी हमारा प्रॉब्लम वही का वही रहेगा। हमारा प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं होगा। इसमें अगर हम अगर से मॉड्यूल भी लगाते हैं, अगर अलग से सप्लाई भी देते, AVDD हो गया, VGH VGL भी हो गया, तो भी हमारा प्रॉब्लम वही रहेगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि ये हमारे दो कॉप लगे हुए हैं, तो एक एक करके, जैसे ये राइट साइड हो गया और ये लेफ़्ट साइड हो गया, तो हमारे जो CKV के सिग्नल आते हैं, तो हमको ये आप देख रहेंगे, ये CKV की लाइन हमको एक एक कट करके देखना है, और कट करना है और देखना है कि हमारा ये VGH VGL वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ से हमको 10-12 लाइन कट करना पड़ेगा, कट करके देखना पड़ेगा। नहीं निकलता है प्रॉब्लम हमारा, VGH VGL वोल्टेज अगर नहीं आते हैं तो इस लाइन को हमको दोबारा से जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ने के बाद में हम लेफ़्ट साइड में आएंगे। लेफ़्ट साइड में आने के बाद में हम इस साइड से लाइन करेंगे, एक एक लाइन कट करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारे वोल्टेज आते हैं क्या। हमने जब यहाँ से इधर से हमने लाइन कट किए तो हमारा वही सेम प्रॉब्लम था, हमारे कोई वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो हमने दोबारा इसको सोल्ड करके जोड़ दिया और फिर लेफ़्ट साइड में कट किया। लेफ़्ट साइड में हमने पहले ये पूरे लाइन कट किए तो हमारे सभी वोल्टेज बन गए, लेकिन हमारे डिस्प्ले पे पैचेस आ रहे थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार आ रहे थे। तो फिर हमने एक एक
लाइन जोड़ना शुरू कर दिया। तो शुरू किधर से करना है हमको, हम किधर से भी जोड़ना शुरू कर सकते। तो हमने इधर से एक एक फिर से ये कनेक्शन जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में ये देख पाएंगे ये एक लाइन और ये एक, ये हमने 2 प्रिंट ओपन रख दिए हैं। इसको अगर हम लगाते हैं और ज्वाइन करते हैं तो हमारा सेम प्रॉब्लम आएगा। इस 2 लाइन को हमने ओपन रखा है। ओपन रखने के बाद में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आपको दिखा देते हैं वोल्टेज। ये जैसे कि ये AVDD का पॉइंट है, ये देख पाएंगे AVDD लगा है। तो ये हमारा AVDD 15 वोल्ट आ गया है। ये V ऑन यानी VGH, ये VGH वोल्टेज हमारा अभी बन रहा है। ये V ऑफ, ये हमारा -9.4 बन रहा है, यानी अभी हमारे सभी वोल्टेज ये बन रहे हैं। अगर हम इस प्रिंट को दोबारा से सोल्ड करते हैं तो हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा और ये हमारे सभी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये लाइन कट करने के बाद में हम डिस्प्ले पे देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख पा रहेंगे ये हमारा पैनल ओके हो गया है, ये हमारा पैनल ओके हो गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने लाइन कट किए थे उस एक लाइन को हम सिर्फ एक ही लाइन को, इस लाइन को हम सोल्ड करेंगे और सोल्ड करके आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाएंगे कि वोल्टेज हमारे किस तरह से ड्रॉप होते हैं। तो आप देख पाएंगे ये हमने एक वायर की सहायता से, जंपर वायर की सहायता से इस पॉइंट को हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में हम टीवी को ऑन करेंगे। ये हमारा देख पाएंगे बैकलाइट जल गए हैं। अभी हम जो वोल्टेज देख रहे थे कि वो वोल्टेज हमारे आते कि नहीं थे, ये देख पा रहेंगे AVDD हमारा 0 आ रहा है। ये हमारा VGH वोल्टेज V1, ये भी हमारा 0 आ रहा है। ये हमारा V ऑफ यानी VGL, ये भी हमारा 0 आ रहा है, यानी हमारा वोल्टेज सभी ड्रॉप हो रहे हैं। तो अभी डिस्प्ले भी देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख पाएंगे हमारा डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देख पाएंगे हमारी बैकलाइट ऑन है लेकिन हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस जंपर को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हमने उस जंपर को हमने निकाल दिया है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्लियर। ये देख पाएंगे ये हमने जंपर निकाल दिया है। जंपर निकालने के बाद में हम टीवी को ऑन करेंगे। टीवी को ऑन करने के बाद में ये देख पाएंगे हमारा टीवी ऑन हो गया है। ये बैकलाइट दिखा रहे हैं। अभी वोल्टेज मेजर करेंगे हम AVDD। ये देख पाएंगे AVDD हमारा ये हमारा 15 वोल्ट आ गया है। VGH वोल्टेज देख लेंगे हम, V ऑन यानी VGH 28 वोल्ट आ गया। V ऑफ देखेंगे ये हमारा -9.4 आ गया, यानी हमारे वोल्टेज अभी बन गए। अभी डिस्प्ले पे रिजल्ट देखेंगे हम। ये देख पाएंगे हमारा सेट ओके हो गया। तो इस जो ये सैमसंग का ये जो मॉडल है जो आपको अभी बताया हूँ, इस मॉडल में बहुत बार यही प्रॉब्लम इस सेट में आता है। 90% यही प्रॉब्लम आता है। तो उस कंडीशन में हमको बाकी कुछ ना करते हुए सिर्फ ये हमको
CKV की लाइन कट करके देखना है। पहले लेफ़्ट साइड से कीजिए या राइट साइड से कीजिए, 2-4 लाइन कट करके देखिए। 2-4 लाइन कट करने से हमारा ये प्रॉब्लम इस लेफ़्ट साइड से कट किया है और नहीं निकल रहा है, तो उनको पहले ओपन ही रहने दीजिए, फिर राइट साइड से कट कीजिए और फिर अगर हमारा प्रॉब्लम निकलता है तो इस लेफ़्ट साइड के जो हमने जितने भी कनेक्शन कट किए थे वो पूरे कनेक्शन जॉइन कर दीजिए और फिर राइट साइड से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था तो एक एक लाइन फिर से जोड़िए और चालू करके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। जिस पॉइंट को भी हमने जोड़ा है और टीवी हमारा नो डिस्प्ले दिखा रहा है तो उस पॉइंट को ओपन कर दीजिए और बाकी पॉइंट सोल्व कर दीजिए, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि इस मॉडल में हमने किस तरह से ये CKV के लाइन कट करके ये प्रॉब्लम को, नो डिस्प्ले के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। कोई दोस्त हमारे क्या करते हैं कि इस कॉप को ही यहाँ से ओपन कर देते हैं, यानी उसको थोड़ा बाहर निकाल के आधे लाइन कट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे बार आते हैं वर्टिकल बार या हॉरिजॉन्टल बार बोलो, क्योंकि एक बार ये हमने यहाँ से इसको ओपन कर दिया तो हम बिना बाइंडिंग मशीन के इसको सोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमको यहाँ से कट करना है, या जो ऊपर से कट नहीं करना है, बिल्कुल कॉप के नज़दीक से हमको इसको कट करना है। और इस तरह से कैसे कट करना है कि हमको दोबारा जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, शॉर्ट कर सके, इस तरह से हमको इसको जोड़ देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको आगे कोई ऐसा अगर इस सैमसंग का कोई प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करने में मदद होगी। जिनको मालूम है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और जो हमारे नए दोस्त हैं जो CRT से LED में कन्वर्ट होना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो इसी तरह के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो घंटी का बटन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी कोई हम ऐसे नए वीडियोस डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।